हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 16 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने 90 सेकेंड में मिट्टी की उर्वरता का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से चोरी हुई देवी योगिनी की मूर्ति किस देश से वापस भेजी जा रही है? तो ये ब्रिटेन से वापस भारत में भेजी जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की नवंबर महीने की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो WhatsApp नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन ने। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने निम्न में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीत लिया है 81 किलोग्राम भार वर्ग में? तो ये जीता गया है अजय सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध गौथिक उपन्यास इंटरव्यू विथ द वैम्पायर की किस लेखिका का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एनी राइस का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है न्यूजीलैंड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असगर वजाहत को। दोस्तों, जो प्रसिद्ध लेखक हैं असगर वजाहत, इन्हें 2021 में 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। और किस रचना के लिए इन्हें दिया गया है? तो इनका एक नाटक है महाबली, इसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाटक है महाबली, ये कब प्रकाशित किया गया था? तो 2019 में इसे प्रकाशित किया गया था। लेखक असगर वजाहत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में वर्ष 1946 में जन्मे थे। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो लेखक असगर वजाहत हैं ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और ये जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1964 में इनका जन्म हुआ था। और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानियां और यात्रा वृत्तांत प्रकाशित किए हैं। उन्हें 2009-10 में दिल्ली के श्रेष्ठ नाटककार के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो लेखक असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। अब दोस्तों, अगर व्यास सम्मान के बारे में देखें तो व्यास सम्मान ये किसे दिया जाता है? तो ये साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है,
1991 से। कब हुई थी? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी व्यास सम्मान की, और ये बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था, और इसके तहत जो है 4 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। अब दोस्तों 2021 के लिए जो व्यास सम्मान है वो प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत को दिया गया है। तो 2020 का भी आपको ध्यान रखना है। तो 2020 का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? तो 2020 में दिया गया था शरद पगारे को। किसे दिया गया था? तो ध्यान रखना है शरद पगारे को। और किस रचना के लिए? तो इनका एक उपन्यास था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इस उपन्यास के लिए इन्हें 2020 का व्यास सम्मान दिया गया था, यानी 30वां व्यास सम्मान इन्हें दिया गया था। अब दोस्तों इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि जो पहला व्यास सम्मान है वो किसे दिया गया था? तो 1991 में ये दिया गया था, और किसे? तो रामविलास शर्मा को। किस रचना के लिए? तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इस रचना के लिए इन्हें पहला व्यास सम्मान दिया गया था। तो ये जितने भी अदर फैक्ट्स हमने आपको बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल में भारत का उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। नए आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 8,70,141 पंजीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ही 2,55,700 पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन हैं। दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो दिल्ली जो है वो दूसरे स्थान पर है इलेक्ट्रिक पंजीकृत वाहन के मामले में, और वहां पर 1,25,347 पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन है। तीसरे स्थान पर है कर्नाटक जहां पर 72,544, और चौथे नंबर पर है बिहार जहां पर 58,014, और 5वें नंबर पर है महाराष्ट्र जहां पर 52,506 पंजीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल में भारत का जो उत्तर प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण में कितने फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 30%। हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। प्रशिक्षण के लिए नए सिरे से 51 संस्थाओं का चयन किया गया। बड़े शहरों में 240 और छोटे शहरों में 120 पात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंदों को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं तो उसमें महिलाओं को कितने फीसदी आरक्षण देने की फैसला किया गया है? तो ध्यान रखना है 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया है महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में निम्न में से कौन से देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया, और दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसमें 195 देशों को शामिल किया गया। ध्यान रखना 195 कुल देश रहे, जिसमें भारत 66वें स्थान पर रहा, जिसका समग्र सूचकांक स्कोर कितना रहा? तो ध्यान रखना है 42.8 इसका स्कोर रहा। अमेरिका ये पहले स्थान पर रहा, उसका स्कोर कितना है? तो 75.9 अमेरिका का स्कोर है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिनलैंड, यानी ऑस्ट्रेलिया ये दूसरे स्थान पर है और फिनलैंड ये तीसरे स्थान पर है। इसमें 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आकलन और बेंचमार्किंग की गई है। यह सूचकांक कुल 6 श्रेणियों की तर्ज पर तैयार किया गया है। अब दोस्तों ये जो 6 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना है रोकथाम, पता लगाना और रिपोर्टिंग, तीव्र प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन और पर्यावरण जोखिम इन 6 श्रेणियों में शामिल है, जिसके आधार पर ये जो सूचकांक है वो जारी किया जाता है, यानी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ये जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2021 में कितने देशों को शामिल किया गया था इसमें? तो 195 देशों को शामिल किया गया। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही? तो भारत इसमें
66वें स्थान पर रहा। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो इसमें पहले स्थान पर रहा है अमेरिका। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत रहा है 56वें स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों 2021 की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। 2021 की जो रिपोर्ट है इसमें यूरोप का दबदबा रहा, यानी वैश्विक शीर्ष 10 देश इसी क्षेत्र से हैं। स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा, तो ध्यान रखना है। और जो भारत है वो 56वें स्थान पर रहा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के बाद अपना दूसरा स्थान बनाए रखा और इजराइल को 22वां स्थान मिला है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई है तो उसके अनुसार जो है भारत किस स्थान पर रहा, तो भारत इसमें 56वें स्थान पर रहा। और दोस्तों जो पहले स्थान पर देश है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में, यहाँ पर प्रिक्स होगा, लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता। मैक्स वर्स्टैपन एक बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर है जो वर्तमान में डच ध्वज के तहत रेड बुल रेसिंग के साथ फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 2015 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर बने थे। फार्मूला 1 अंतर्राष्ट्रीय ऑटो रेसिंग का एक सर्वोच्च वर्ग है जो सिंगल सीटर फार्मूला रेसिंग कारों के लिए आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्स वर्स्टैपन है इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन को हरा करके अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता है। और दोस्तों ये जो मैक्स वर्स्टैपन है ये बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर है, ये ध्यान रखना है। और वर्तमान में ये रेड बुल रेसिंग के साथ फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, यानी जो रेड बुल है ये क्या है, तो ये एक रेसिंग टीम है, तो उसी के तहत जो है ये प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 2015 में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2015 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करने वाले ये सबसे कम उम्र के ड्राइवर बने थे। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता, तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने अमेरिका की किस जिम्नास्टिक को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिमोन बाइल्स को। अमेरिका की मशहूर जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को टाइम्स पत्रिका ने साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना। सिमोना को जिम्नास्ट का दिग्गज माना जाता है जिन्होंने ओलंपिक में 7 और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मेडल अपने नाम किए हैं। आपको बता दें कि ओलंपिक के बीच ही सिमोना ने मानसिक स्वास्थ्य को तरजीह देते हुए 4 इवेंट्स के फाइनल से नाम वापस ले लिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट टाइम्स पत्रिका ने किसे चुना है, तो अमेरिका की मशहूर जिम्नास्ट हैं सिमोन बाइल्स को, जिन्हें 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है। किसके द्वारा, तो ध्यान रखना है टाइम्स पत्रिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार निम्न में से किसे देने की घोषणा की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर को। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ SJFI ने 14 दिसंबर 2021 को प्रतिष्ठित SJFI पदक महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को देने का फैसला किया। SJFI यानी भारतीय खेल पत्रकार महासंघ, और SJFI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, SJFI का फुल फॉर्म होता है। तो भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने गुवाहाटी में वार्षिक आम बैठक में यह फैसला लिया। सुनील गावस्कर भारत के क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी हैं। सुनील गावस्कर वर्तमान युग में क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 10 जुलाई 1949 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ के द्वारा जो है
प्रतिष्ठित SJFI पदक यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मेडल है वो किस खिलाड़ी को देने का फैसला किया गया? तो सुनील गावस्कर को। अगला क्वेश्चन है, किसे डॉक्टर इडा एस स्कदर ऑडिशन अवार्ड मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अजीम प्रेमजी को। विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी को 10वें इडा एस स्कदर ह्यूमैनिटेरियन ओरिसन अवार्ड मिला। 10वें डॉक्टर इडा एस स्कदर ह्यूमैनिटेरियन ओरिसन अवार्ड उन्हें उनके द्वारा वर्ष 2001 में स्थापित किए गए शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया गया है। अब दोस्तों ये जो अवार्ड है डॉक्टर इडा एस स्कदर ह्यूमैनिटेरियन ओरिसन अवार्ड, ये किसकी याद में दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि 1870 में रानीपेट में पैदा हुई डॉक्टर स्कदर ने भारत के लोगों के लिए आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह व्याख्यान असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करके लोगों को मानवता की सेवा के प्रति उनके समर्पण का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 10वां इडा एस स्कदर ह्यूमैनिटेरियन ओरिसन अवार्ड है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अजीम प्रेमजी को। और ये अवार्ड जो है ये किसके याद में दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 1870 में रानीपेट में पैदा हुई डॉक्टर स्कदर, इनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के लोगों के लिए जो है आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14566 शुरू किया। कथित तौर पर इस हेल्पलाइन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना और भेदभाव को समाप्त करना है। इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर सभी सेवाएं हिंदी, अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वो नंबर क्या है। तो हेल्पलाइन नंबर है 14566। ये शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कि अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता और भेदभाव को समाप्त करना। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो किसने जारी किया है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसे शुरू किया है। तो दोस्तों ये थे 16 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्न में से किस भारतीय ने जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, हरनाज कौर संधू। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अव्वल रहा? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है ओडिशा और डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।